2027 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को है और उससे पहले जिस तरह से राम मंदिर में चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमलावर हैं। चूंकि जिन लोगों के द्वारा राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है। 2027 का रण भले ही अभी 6 से 8 महीने दूर है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अटैकिंग मोड में हैं और विपक्ष के हर हमले का जवाब भी दे रहे हैं और अपना एजेंडा भी आगे बढ़ा रहे हैं। मंदिर, आस्था, सांस्कृतिक विरासत और विकास, इन्हीं मुद्दों के सहारे बीजेपी चुनावी बढ़त बनाए रखने की कोशिश में है। दरअसल इस वक्त राम मंदिर में दान चोरी का मामला गरमाया हुआ है। विपक्षी नेता खासकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने स्टाइल में इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहे हैं, जिस पर योगी आदित्यनाथ आए दिन करारा पलटवार कर रहे हैं। आज रामपुर में रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से आक्रामक दिखे। उन्होंने कहा कि राम भक्तों को निशाना बनाने वाले आज आस्था की बात कर रहे हैं। 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुलकर बैटिंग करें। अखिलेश यादव को लगातार घेर रहे हैं। 2 दिन पहले आगरा में एक जनसभा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बात करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मथुरा वृंदावन पर खुलकर वो बोल दीजिए। ये अखिलेश यादव को उन्होंने कहा, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलाया जाना चाहिए। ये सीएम योगी ने चुनौती दी अखिलेश यादव को। सीएम योगी हिंदुत्व की पिच पर खूब खेल रहे हैं और उसी पिच पर अखिलेश यादव को भी खिलाने में लगे। राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने वाले अखिलेश अब श्री कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे पर क्या करेंगे? क्या वे सीएम योगी की चुनौती को स्वीकार करते हुए मथुरा पर अपना स्टैंड क्लियर करेंगे? इन सब के बीच चंदा चोरी मामले की जांच तेजी से जारी है। राम मंदिर प्रकरण में एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच में किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है। लापरवाही, मंदिर प्रबंधन और निगरानी तंत्र फेल होने के सबूतों के आधार पर कई पदाधिकारियों को दोषी पाया गया है। अब एसआईटी की रडार पर कौन कौन से दिग्गज हैं, किन पर कार्रवाई हो सकती है? सबसे पहला नाम चंपत राय का। चंपत राय से अब तक कई घंटों की पूछताछ हो चुकी है, जिसमें उनके स्टेटमेंट भी सामने आए। उन्होंने कहा कि चंदा चोरी में उनकी कोई भूमिका नहीं है। अनिल मिश्रा की बात करें, अनिल मिश्रा से भी एसआईटी की टीम ने 4 से 5 घंटे पूछताछ की। इन्होंने भी अपना बयान दर्ज करवाया, अपना पक्ष रखा है। गोपाल राव की भी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही थी चंदा चोरी में कि इन्होंने कोई कड़ा फैसला, कड़ा निर्णय क्यों नहीं लिया। जिन्होंने चंदा चोरी की थी, इनकी भूमिका संदिग्ध है। इनसे भी एसआईटी की टीम फिलहाल पूछताछ कर रही है, इनका बयान दर्ज करवा रही है। वहीं चंपत राय ने अपना बयान दर्ज कराया है और इसको लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। पुलिस ने चंपत राय से प्रशासनिक निर्णयों, चढ़ावा प्रबंधन और कर्मचारियों की जवाबदेही और शिकायतों के निस्तारण से जुड़े कई बिंदुओं पर सवाल पूछे। कौन कौन से वो सवाल थे और चंपत राय ने इन सवालों के क्या जवाब दिए, वो भी आपको बताते हैं। चढ़ावा चोरी में मेरी कोई भूमिका नहीं है, यह सवाल जब पूछा गया चंपत राय से तो ये उनकी तरफ से जवाब दिया गया। जानकारी मिलते ही सक्रिय हुआ, यानी कि चंदा चोरी की जैसे ही चंपत राय को जानकारी मिली थी, उन्होंने अपने तरीके से इसे हैंडल करने की कोशिश की। इसके अलावा मेरे कहने पर संदिग्ध पकड़े गए सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि चंपत राय की तरफ से यह जवाब दिया गया है, कोई हेरफेर ना हो, इसकी जिम्मेदारी मेरी थी और जांच में पूरा सहयोग कर रहा हूं। टिन्नू यादव बहुत पहले से जुड़ा था, उसने गलत किया। यानी कि चंपत राय ने भी माना है कि टिन्नू यादव ने गलत किया है, कि वही टिन्नू यादव हैं जो चंपत राय के ड्राइवर हुआ करते थे, काफी लंबे समय से चंपत राय के साथ में जुड़े हुए थे। और चंपत राय के जब पूरे मामले की उन्हें जानकारी मिली, तब उन्होंने कहा कि टिन्नू यादव ने बहुत गलत किया। अब सीएम योगी ने कहा था कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और जिस तरह से जांच चल रही है उससे माना जा रहा है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा।
चंदा चोरी की जांच बड़ों पर आंच, किस किस पर कार्रवाई हो सकती है? सबसे पहले नाम आते हैं चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव। इनसे एसआईटी की टीम अब तक कई घंटे पूछताछ कर सकी है। बैंक अकाउंट्स और संपत्तियों की भी जांच की जा रही है कि राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसके बाद इनकी संपत्ति में कितना इजाफा हुआ। ट्रस्ट के कई और सदस्यों की भी आर्थिक डिटेल की जांच की जा रही है। बैंक डिटेल्स खंगाली जा रही, संपत्ति में कितना इजाफा हुआ है, क्या प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी उन्होंने कोई मकान, जमीन या कोई गाड़ी खरीदी है, इसकी भी जांच की जा रही है। चंदा चोरी मामले में एक्शन तो जारी है, वहीं यूपी पुलिस इस मामले में अपनी जांच का दायरा लगातार बढ़ाती नजर आ रही है। और इस बीच चंदा चोरी मामले पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि चंदा चोरी का मामला शर्मनाक है। सुनिए। ये सब 2027 के चुनाव के लिए हो रहा है। भगवान ने कहा है, राम जी ने, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। राम जी भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, चालबाजियां समझती है। थोड़ा इंतजार करिए। ओवैसी जी, एक भी नहीं बचेगा, कोई एक भी नहीं बचेगा। राम मंदिर के दान पात्रों से प्राप्त राशि की गणना को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और एसबीआई के बीच में कार्यप्रणाली तय की गई और इस व्यवस्था में दोनों पक्षों की जिम्मेदारियां अलग अलग निर्धारित थी ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। हालांकि सूत्रों के अनुसार एसआईटी जांच के दौरान ऐसे संकेत मिले हैं कि समझौते के कई प्रावधानों का नियमित रूप से पालन नहीं हुआ और सूत्रों के अनुसार फरवरी 2025 में ट्रस्ट और एसबीआई के बीच में हुए एमओयू में दान पात्र खोलने और गिनती कक्ष के संचालन के लिए ट्रस्ट और बैंक के अधिकारियों की संयुक्त उपस्थिति अनिवार्य की गई थी। गणना में लगे कर्मियों के लिए ड्रेस कोड भी तय किया गया था, लेकिन व्यवस्थाओं का हर स्तर पर प्रभावी अनुपालन नहीं हो सका। एसआईटी जांच हो रही है और मुमकिन है कि जल्द ही सारा खुलासा भी हो जाएगा। किसकी कितनी भूमिका थी, किसने कितना चंदा चोरी किया है, उन पर कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से भी साफ कह दिया गया है कि कोई भी हो चंदा चोरी में शामिल, सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।